नमस्कार साथियों, देखिए आज हो गई है 29 जुलाई और 29 जुलाई से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे राजस्थान करंट के वो हम सारे के सारे इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए, और इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसे ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में कल ही जो है राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त होने की खबर आई है। तो राजस्थान के जो राज्यपाल है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो वह किया गया है श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े। यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो इनका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, श्री हरिभाऊ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं इनके बारे में। श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो है उनको राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति जो है हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा जो है हरिभाऊ को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राज्यपाल के रूप में इनकी जो है कुछ और नियुक्तियां भी हुई है कल ही राजस्थान के अलावा और भी। तो वो देखते कौन कौन से। एक तो देखिए हरिभाऊ जो है उनकी नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल के रूप में। फिर जिष्णुदेव वर्मा जो है इनकी नियुक्ति तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में। ओम प्रकाश जो है वो सिक्किम के, ठीक है। फिर श्री संतोष कुमार गंगवार वो है झारखंड के। श्री रामेन डेका जो है छत्तीसगढ़ के। श्री CH विजय शंकर मेघालय के। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के। गुलाबचंद कटारिया जो है पंजाब के और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी हैं, ठीक है। फिर श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के हैं। मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार भी इनको प्रदान किया गया है साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन सीमा चलाया जा रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ये भी। ऑपरेशन सीमा जो है वो कौन से जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें देखिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग भी इसमें शामिल है, याद रखना पुलिस विभाग, ये दोनों के द्वारा जो है चलाया जा रहा है, पुलिस विभाग प्लस जिला प्रशासन, ठीक है। चलिए तो ये श्री गंगानगर के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का संबंध किससे है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान ये कहाँ से चलाया जा रहा है, तो ये चलाया जा रहा है रणथंभौर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं कि इस अभिनव पहल के अंतर्गत स्थानीय समुदायों ने वन क्षेत्र में कुल्हाड़ी नहीं ले जाने और वृक्षों की कटाई रोकने का प्रण लिया है इसके माध्यम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में स्पाइनल इंजरी सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना स्पाइनल इंजरी सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो यह जो है वो होने वाला कहाँ पर, जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में कहाँ पर पैनल मैन्युफैक्चरिंग सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना बजट में इसकी घोषणा की गई थी कि राजस्थान के अंतर्गत जो है पैनल मैन्युफैक्चरिंग सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर, पाली के अंदर। पाली में कहाँ पर, पाली के रोहट के अंतर्गत। कहाँ पर, पाली के रोहट में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, थिम्पू भूटान में संपन्न हुई 18वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में जयपुर के अब्र भाटी और दीपिका कुंद्रा ने कौन से पदक जीते हैं। याद रखना जयपुर से हैं दोनों, कौन, अब्र भाटी और दीपिका कुंद्रा, इन्होंने कौन से पदक जीते हैं इस 8वीं एशियन कराटे चैंपियनशिप के अंदर। तो इन दोनों ने जो है रजत पदक जीते हैं, अर्थात यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा फैक्ट इनके बारे में देख लेते हैं कि जयपुर के अब्र भाटी और दीपिका कुंद्रा ने थिम्पू भूटान में संपन्न हुई 8वीं एशियन कराटे चैंपियनशिप में देश के लिए जो है रजत पदक जीता है। भाटी ने, यानी कि अब्र भाटी जो है, इन्होंने कैडेट लड़कों के 63 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। वहीं दीपिका जो है, दीपिका कुंद्रा, इन्होंने अंडर 21 महिलाओं के कुमिते में के अंतर्गत जो है 50 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 7वां क्वेश्चन दे रखा है, सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल मेंस लीग के लिए भारत की सीनियर महिला टीम का चीफ कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो वह किया गया है जय नारायण चौधरी को, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत इस साल कितने वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। तो ये जो योजना है कौन सी, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसके अंतर्गत इस साल 2024 की बात की जा रही है। तो कितने 36,000 यात्रियों करवाई जाएगी इसमें, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं, सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में की योजना अंतर्गत जो है 36,000 वरिष्ठ जनों को यात्रा करवाई जाएगी, जिसमें रेल द्वारा जो है 15,000 वरिष्ठ जनों को यात्रा करवाई जाएगी, किसकी, अयोध्या की, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि 15,000 वरिष्ठ जनों को
विभिन्न तीर्थ स्थल जैसे रामेश्वर हैं, जगन्नाथपुरी हैं, वैष्णो देवी, अमृतसर, ठीक है, गंगा सागर, तिरुपति, कामाख्या, मथुरा वृंदावन, मथुरा अयोध्या इत्यादि जो है 15,000, ये तो 15 और 15 कितना हो गया 30 हो गए, और 6,000 जो है उनको पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल इनकी यात्रा करवाई जाएगी। टोटल हो जाएगी कितने 36,000, कितने हो जाएंगे 36,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग प्रोत्साहन योजना के तहत भारत अमेरिका क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में किसका चयन हुआ है? तो यह चयन हुआ है किसका? तुषार जैन का, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? राजस्थान के अंतर्गत जो है नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किससे बनाया गया? तो वो बने हैं मदन राठौड़, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं इनके बारे में। बीजेपी ने राजस्थान के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मदन राठौड़ का नाम जो है ऐलान किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने अरुण सिंह की जगह पर राधा मोहन दास अग्रवाल को राज्य का प्रभारी भी बनाया है, ठीक है। चलिए, मदन राठौड़ का संबंध जो है पाली जिले से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता भी कौन सा, कि मदन राठौड़ का संबंध किससे? पाली जिले से इनका संबंध है। वर्ष 2015 से लेकर 2018 तक 14वीं राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के उप मुख्य सचेतक के रूप में भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। मदन राठौड़ जो कि राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इनका संबंध किस जिले से? पाली जिले से। कौन से जिले से भाई? याद रखना, पाली जिले से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम कितने अमृत सरोवर का निर्माण विकास करना है? तो वह जो है 75 अमृत सरोवर का निर्माण करने की बात कही गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पानी, सिंचाई व बिजली जैसी बुनियादी ढांचागत प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ में MOU किया है? तो वह क्या है? हुडको के साथ में। राजस्थान सरकार प्लस हुडको के साथ में MOU हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। प्रदेश में पानी, सिंचाई, बिजली जैसी बुनियादी ढांचागत प्रोजेक्ट के लिए जो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हुडको की फुल फॉर्म याद रखना, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये 5 साल तक राज्य सरकार जो है लगभग 20,000 करोड़ रुपए का सालाना लोन देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विधानसभा कार्यवाही के वीडियो अंश आधिकारिक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाने वाली देश की एकमात्र विधानसभा कौन सी बनी है? तो वह बनी है राजस्थान विधानसभा। कौन सी? राजस्थान विधानसभा। यानी राजस्थान विधानसभा के अब जो कार्यवाही होगी उसके कुछ वीडियो अंश जो है वो आधिकारिक वेबसाइट पर और उसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में 112 साल पुराने घंटाघर में रूफ ऑफ रेस्टोरेंट बनेगा? तो ये बनेगा जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। जोधपुर के 112 साल पुराने घंटाघर की तस्वीर जो है बदलने जा रही है। 112 साल पुराने घंटाघर में बनेगा रूफ टॉप रेस्टोरेंट। कौन सा? रूफ टॉप रेस्टोरेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रदेश में राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ये भी याद रखना। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2024 का आयोजित किया जाएगा, तो ये उदयपुर के अंतर्गत होने वाला है इसका आयोजन, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में अक्षय बोहरा इटालियन फार्मूला 4 कार रेस जीतने वाले देश के पहले रेसर बने? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, देश के पहले रेसर बने, इसको तो इंपॉर्टेंट लगा ही देना क्वेश्चन को आप, ठीक है। तो ये है कौन से जिले से संबंधित? अक्षय बोहरा जो है इनका संबंध है राजस्थान के जोधपुर जिले से, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 फैक्ट है। चलो फैक्ट है तो यही बात है, वही जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देश में प्रमुख खनिज खानों की नीलामी में राजस्थान का कौन से स्थान पर है? राजस्थान इसमें जो है पहले स्थान पर है नीलामी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रिन्यू ने किस राज्य में 400 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो वह क्या है? राजस्थान के अंतर्गत। राजस्थान में कहाँ है? तो राजस्थान में जैसलमेर के अंदर। कहाँ है भाई? जैसलमेर के अंतर्गत। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? याद रखना, इसका उद्घाटन जो है मतलब इसका शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई? तो वो की गई श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? श्री भजनलाल जी शर्मा जो है हमारे CM साहब, उनके द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। 400 मेगावाट जो है वो अभी शुरू किया गया, उसके बाद जो है 200 मेगावाट कुछ बाद में जो है वो भी शुरू किए जाएंगे। तो टोटल जो है 600 मेगावाट का यहाँ पर जो है उत्पादन होने वाला। ये 200 मेगावाट जो है वो बाद में किए जाएंगे, ठीक है। 400 अभी जो है स्थापित किए गए। नेक्स्ट है, फ्रांस में होने वाले ओलंपिक गेम्स में किस जिले की बेगम बतूल जो है वो प्रस्तुति देने वाली? फ्रांस के अंतर्गत जो ओलंपिक गेम होने वाले, कहाँ पर? फ्रांस में ओलंपिक गेम होने वाले, जहाँ पर बेगम बतूल जो है वो अपनी प्रस्तुति देने वाली मांड गई का है ये। तो कहाँ की? जयपुर के हैं ये, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट
रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं आज का जो मेन इंपॉर्टेंट, ये तो वही पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आज का जो फैक्ट किया, टुडेज फैक्ट में आज हम बात करेंगे राजस्थान एकीकरण के समय में प्रमुख रियासतें और उनके शासक के बारे में। ठीक है, सिर्फ नाम है तो देख लेते एक बार फटाफट। मेवाड़ के शासक कौन थे? भोपाल सिंह। मारवाड़ के थे हनुवंत सिंह। जयपुर के थे सवाई मान सिंह द्वितीय। बीकानेर के शार्दुल सिंह। कोटा के थे भीम सिंह। ठीक है, धौलपुर के थे उदय भान सिंह। सिरोही के अभय सिंह। शाहपुरा के सुदर्शन देव। टोंक के अजीदुल्ला। भरतपुर के ब्रिजेंद्र सिंह। अलवर के तेज सिंह। करौली के थे गणेश पाल देव। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। प्रतापगढ़ के प्रताप सिंह। झालावाड़ के हरीश बहादुर। बूंदी के थे बहादुर सिंह। टोटल 19 रियासत थे। ठीक है, किशनगढ़ के थे सुमेर सिंह। जैसलमेर के थे रघुनाथ सिंह। और उसमें जो 3 ठिकाने थे, ठिकाने कौन कौन से? तो 3 ठिकाने याद रखना, 3 ठिकाने थे कौन कौन से? नीमराना जिसके प्रमुख थे राजेंद्र सिंह। लावा जिसके बसंत सिंह, ठीक है, बसंतदीप सिंह। कुशलगढ़ के थे हरेंद्र सिंह। तो याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, 3 ठिकाने थे कौन कौन से? लावा, कुशलगढ़ और निमराना। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश था जो कि अजमेर मेरवाड़ा के नाम से था, जो ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत था। ठीक है, तो ये थी राजस्थान के एकीकरण के समय रियासतें। कितनी सी टोटल? याद रखना 19 तो थी क्या रियासतें थी 19, और 3 थे ठिकाने। क्या थे? ठिकाने थे 3, और एक था केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ न्यूज़ भी देख लेते साथ में। पदर ओवर टारगेट को पूरा करने के लिए जो टीचर ट्रांसफर मेरिट में जो 5 अंक दिए जाएंगे, ये शिक्षा मंत्री द्वारा घोषणा की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में संकल्पों को समयबद्ध रूप से पूरा करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। कब, कहाँ पर? याद रखना अभी नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिलिंग की 9वीं बैठक हुई है दिल्ली के अंतर्गत, वहाँ पर यह बात कही गई हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बना है भारत के जीके से संबंधित, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। ओलंपिक में जो है भारत को पहला मेडल मिला। ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिला किसके द्वारा? देखो, मनु भाकर जो है उन्होंने ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 स्पर्धा के विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जो हासिल किया। कौन सा? कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जो इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, इन्होंने जो है 221.7 पॉइंट हासिल किए हैं, इसलिए बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए। ठीक है, चलिए तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आने वाले एग्जाम में जो है अगर इंडिया का करंट पूछेंगे तो आपके वहाँ काम आ सकता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास हमारे इनके साथ कंप्लीट होती है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो जाकर आप बस जो है इस लिंक को ज्वाइन कर लेना, ताकि सारी अपडेट वहाँ पर मिलती हैं और PDF वगैरह वहीं पर टेलीग्राम पर अवेलेबल रहती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।